हेलो एवरीवन। किसी भी एक्शन को करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। हम दो तरीके से भी किसी भी सेंटेंस के एक्शन को बता सकते हैं। एक तरीका कौन सा होता है? पहला तरीका होता है हमारा जब सब्जेक्ट खुद से काम करता है, खुद से काम करता है, यानी कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट अपने आप कोई काम करता है तो वो क्या होता है, एक हमारा पहला तरीका किसी भी एक्शन को या क्रिया को करने के लिए। जैसे मैंने कहा मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। जो ये सभी सेंटेंसेस हैं आप इजीली बना लेंगे, सभी को ये बनाना आता है। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट लेटर, ठीक है। सेकंड, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। नेक्स्ट, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। एक तरीका तो ये होता है किसी भी एक्शन को करने के लिए, और सेकंड तरीका हमारा होता है जब सब्जेक्ट खुद से काम ना करके करके किसी से करवाता है, किसी से करवाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम सभी काम अपने आप से करते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें दूसरों से कराने पड़ते हैं या हम दूसरों से कराते हैं। तो पहले टाइप में खुद काम करना, और दूसरे टाइप में जब हम किसी से कोई काम कराते हैं। जब दूसरों से कोई काम कराते हैं तो वहाँ हम चकरा जाते हैं, वहाँ हम पजल हो जाते हैं कि यार इसको कैसे बनाया जाएगा इंग्लिश में। क्योंकि अगर मैंने यहाँ कहा मैं पत्र लिखवाता हूँ, या मैं उसे खिलाता हूँ, या फिर मैंने लिखा मैं उससे पढ़वाती हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखवाता हूँ, खिलाता हूँ, पढ़वाती हूँ, इनका हमारे डिक्शनरी में भी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे आप देखेंगे लिखवाता हूँ, खिलाता हूँ, पढ़वाता हूँ, रुलाता हूँ, पकवाता हूँ, जो ऐसे सेंटेंस है या जो ऐसे वर्ड हैं आपको डिक्शनरी में आप सर्च करेंगे तो उनका मीनिंग भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो है वर्ड, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई स्पेशल वर्ब होती है जिनके साथ लगकर इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये हम आगे समझेंगे। अब वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो क्या होता है जिनको हम यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप ऐसे ही सेंटेंस को इसमें बना सके, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारा ये है, हम ऐसे ही सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि जो काम दूसरों से कराया जाता है उसको हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने समझा कि ये काम जो दूसरों से कराए जाते हैं उनको कहते हैं हम कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब कोई प्रेरित करता, प्रेरणा देता है तो वो हमारा कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। हमारे इंग्लिश ग्रामर में 5 कॉजेटिव वर्ब हैं, वो देख लेते हैं पहले। आपको इस वीडियो में सभी कॉजेटिव वर्ब अच्छे से समझ आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। काफ़ी बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो सारे काम खुद से ही करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जिसे हमें दूसरों से काम करवाने पड़ेंगे या करवाएंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? हमारा 5 कॉजेटिव वर्ब है हमारे। मेक, गेट, हैव,
लेट, हेल्प। ये हमारे 5 पॉजिटिव वर्ब है जिनका हम यूज करना सीखेंगे सेंटेंस में कैसे। अब आप कहोगे कि मैम ये तो वर्ब है, हम सभी जानते हैं। मेक मतलब बनाना होता है, गेट मतलब पाना होता है, किसी के पास कोई चीज़ का होना होता है, लेट किसी काम को करने देना होता है, और हेल्प होता है किसी की मदद करना। आप सभी जानते हैं, मुझे भी पता है कि ये वर्ब हैं जो सभी जानते हैं। लेकिन जब ये वर्ब किसी भी मेन वर्ब के आगे लग जाती है तो वो हमारी पॉजिटिव वर्ब हो जाती है। ठीक है, जब ये वर्ब किसी भी मेन वर्ब के आगे आ जाती है तो वो हमारे पॉजिटिव वर्ब हो जाती है। तो पहले हमारी पॉजिटिव वर्ब क्या है? मेक। पहले हम इसको पढ़ते हैं। अगर मैंने कहा, देखो, अगर मैंने कहा कट, इसका मतलब होता है काटना। ठीक है, मैंने यहाँ कहा रन, इसका मतलब होता है दौड़ना। ये सभी आप बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कुक, पकाना, यानी कोई भी चीज़ पकाना। अगर अब मैं यहाँ कहती हूँ कटवाना, दौड़ाना और पकवाना, अब यहाँ आ जाते कन्फ्यूजन कि हम इसको कैसे बनाएं। अगर हम इसको बनाते हैं कटवाना तो हम लिखेंगे मेक कट, इसका जो हिंदी होगा कटवाना। दौड़वाना मेक रन। ठीक है, पकवाना मेक कुक। ये हमारी मेन वर्ब होगी, और जो ये वर्ब होगी हमारी, ये हमारी पॉजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, जब हमारी मेन वर्ब के आगे पॉजिटिव वर्ब आ जाती है यानी मेक आ जाता है तो उसका मीनिंग हो जाता है कटवाना, दौड़ाना, पकवाना, खिलाना, कोई चीज़ सही कराना, कोई काम दूसरे से कराना। उसके लिए हम मेक को आगे लगाएंगे। अब इसको पढ़ने से पहले हमें मेक के स्ट्रक्चर को जानना होगा कि मेक का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। उससे भी पहले हम देखते हैं कि 2 तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, एक एक्टिव में, एक पैसिव में। ठीक है, एक्टिव में हमारे सभी जो पॉजिटिव वर्ब वो आएंगे मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। इन सभी के साथ V1 का यूज होगा। जो पांचों है जब हम एक्टिव में बनाएंगे तो सबके साथ V1 का यूज होगा, और जो पैसिव में है वो गेट और केवल हैव बनता है, जिसमें हम V3 का काम करते हैं, यानी जिसमें हम V3 को यूज करते हैं। जब हम V1 का यूज करेंगे तो हम एक्टिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जब हम V3 का यूज करेंगे तो हम पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, दोनों को हम बारी बारी से पढ़ते, पहले एक्टिव के सारे यूजेस सीखते हैं, फिर हम पैसिव के सारे यूजेस सीखेंगे। अब जान लेते हैं जो हमारे पॉजिटिव वर्ब होती हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल लेती हैं। जैसे हम मेक का यूज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो पहले मेक पे चलते हैं। जब हम मेक का यूज सीखेंगे तो जो पॉजिटिव वर्ब मेक है हमारी वो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि ये हमारी जो मेन वर्ब लेता है V1 वो चेंज नहीं होगी सेंटेंस में, चाहे कैसा भी हमारा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या कोई भी टेंस हो, तो मेन वर्ब चेंज ना करके हम केवल पॉजिटिव वर्ब को ही चेंज करते हैं। ये रूल है। जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिया, सब्जेक्ट, मेक, कोई भी पर्सन आ जाएगा हमारा V1 और अदर वर्ड। अदर वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सेंटेंस में। अब अगर मान लो मैं प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ, जैसे मैंने कहा मैं उसे रुलाती हूँ, मैंने यही सेंटेंस ले लिया, मैं उसे रुलाती हूँ। अब आपने देखना है टेंस क्या हमारा तातेती आ रहा है, प्रेजेंट की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपने टेंसेज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले चैनल पे जाकर टेंसेज की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने टेंसेज नहीं सीखे तो आप इसको नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो सिंगुलर पर्सन होता है, ही, सी, इट या कोई नेम, उसके साथ मेक के साथ हमारा एस या ईएस लग जाता है, इट या नेम। अगर ये होता है सिंगुलर पर्सन तो मेक का क्या बन जाएगा, मेक्स। ओके,
बाकी जो प्लूरल पर्सन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम मे के लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तो डू और डज का यूज होगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा टेंस चेंज होगा वैसे वैसे मे की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ कहती हूँ मैंने उसे रुलाया, यहाँ मैंने कहा मैंने उसे रुलाया, और मैं यहाँ कहती हूँ मैं उसे रुला रही हूँ। मैंने तीनों सेंटेंस एक जैसे ले लिए आपको समझाने के लिए। अब ये प्रेजेंट का तो ये कैसे बनेगा, जो मैं सब्जेक्ट है वो रुलाने का काम नहीं कर, यानी रुलाने का काम कर रहा है लेकिन वो खुद से काम नहीं कर रहा। रोने का काम कौन कर रहा है, उसे, यानी कि वो जो कोई बंदा है, दूसरा बंदा है, वो रो रहा है, तो कार्य कौन कर रहा है, वो बंदा कर रहा है। यानी कि कर्ता कार्य न कर, केवल कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, कोज बन रहा है, उसका कारण बन रहा है, इसीलिए इसको पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो आई के बाद मेक हिम क्राई, ठीक है, यानी कि रोने का काम कौन कर रहा है, वह, या उसे रुलाया जाए, जो रोने का काम करेगा वो करेगा। यानी कोई ना कोई मैंने उसको डांटा होगा, मारा होगा, तो ही तो मैं कारण बना रुलाने का, लेकिन रो मैं खुद नहीं रही हूँ, सामने वाला रो रहा है कि मैं कारण हूँ उसके रुलाने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड आता है मैंने उसे रुलाया। आप देखोगे ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो आई मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, आई मेड हिम क्राई। जो हमारे क्राई जो वर्ब है, मेन वर्ब, वो चेंज नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, केवल हमारे जो पॉजिटिव वर्ब है वो ही चेंज होगी, ये ध्यान रखना। अब मैंने कहा मैं उसे रुला रही हूँ, तो आई रुलाने का कारण मैं हूँ, लेकिन जो रोने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ठीक है। आई एम मेकिंग हिम क्राई, ठीक है। अगर मैंने कहा मैं उसे घर पर रुला रही हूँ, तो घर पर क्या हो जाएगा, हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, तो घर पर एट होम लग सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने मेक का यूज सीखा। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं उसे नहीं रुला रही हूँ, तो जो मैं नहीं है तो डू डज का यूज हो जाएगा, वो इजीली आप कर लेंगे। और सेंटेंसेस देखते हैं, मेक के हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है तुमने मुझे क्यों हंसाया। जो हंसाने का काम क्या है, तुमने इस सब्जेक्ट ने किया, यानी कोई जोक सुनाया होगा जिससे मैं हंसी, तो क्या आएगा, यू। आप देखो हंसाया है तो क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, मेड मी लाफ। तुमने मुझे क्यों हंसाया। हमने केवल टेंस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने मेक को कन्वर्ट करना है। मैंने अपनी बहन से कमरा साफ करवाया। जो काम करवाया, किससे करवाया, बहन से करवाया है। जब हम किसी से काम कराते हैं तो हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। तो आई, अब सब हमारा जो टेंस है वो क्या है, पास्ट है, तो आई मेड, किससे, माई सिस्टर। उसके बाद क्या कराया, कमरा साफ कराया, क्लीन द रूम, ठीक है। नेक्स्ट है उसने मुझे ये सब समझाया, यानी समझाने का काम मैं नहीं कर रही हूँ, केवल उसने, यानी कि करने वाला कौन है, प्रेरणा देने वाला, यानी कि काम तो समझी तो मैं हूँ, लेकिन जो प्रेरणा मिली किससे, उसने, यानी उससे। तो क्या आ जाएगा, ही मेड मी अंडरस्टैंड ही मेड मी अंडरस्टैंड ऑल दिस, सभी चीज़ें, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला है हमारा, मैंने अपनी बहन से कमरा साफ करवाया, यानी कि काम किससे करवाया, बहन से। तो कैसे बनेगा, हमारा जो टेंस है वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो आई, तो मेक का चेंज किस में हो जाएगा, मेड में। आई मेड माई सिस्टर
उसके बाद साफ कराना क्या होता है, क्लीन द रूम, यानी कि मैंने अपनी बहन से कमरा साफ करवाया। मैं अपनी मम्मी से खाना बनवा रही हूँ, तो मम्मी से मैं बनवा रही हूँ। जब किसी से फोर्सफुली कोई काम कराया जाता है तो हम मेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई रही हूँ तो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम मेकिंग, किससे, अपनी मम्मी से, माई मॉम कुकिंग फूड, ठीक है। इस तरह से हमने मेक का यूज़ सीखा। अब सीखते हैं हम गेट का यूज़। मेक और गेट में जब हम एक्टिव में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, केवल थोड़ा सा डिफर होता है, वो बता देती हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट, यहाँ पर गेट आ जाएगा, पर्सन, और वर्ब की फॉर्म से पहले हम टू का यूज करेंगे। जो हमारी मेन वर्ब होगी उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। जब हम किसी को कन्वेंस करके कोई काम कराएंगे, किसी को यानी कि राजी करके कोई काम कराएंगे, तो हम गेट का यूज करेंगे। इन्हीं सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे। मैंने अपनी बहन से कमरा साफ करवाया, उसको कन्वेंस किया कमरा साफ करने के लिए, तो हम गेट का यूज़ लगाएंगे। अगर हमने उससे ज़बरदस्ती डांट फटकार के करवाया तो हम मेक का यूज़ लगाएंगे। ओके, मैंने अपनी बहन से कमरा साफ करवाया तो क्या आ जाएगा, आई गोट माई सिस्टर क्लीन द रूम। अब यहाँ क्लीन द रूम नहीं बोलेंगे, यहाँ गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे माई सिस्टर, यहाँ बोलेंगे टू क्लीन द रूम। समझ आ गया डिफर। जब हम गेट का यूज़ करेंगे तो हम टू के साथ V1 लगाएंगे। ओके, और जो हमारा गेट है ये टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अपनी मम्मी से खाना बनवा, या मैं अपनी मम्मी से खाना बनवा रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम गेटिंग माई मॉम कुक द फूड, ठीक है। इस तरह से हम गेट का यूज सीखा हमने। और गेट और मेक दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है उसमें हमें सब्जेक्ट पे जोर देना पड़ता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की होती है। लेकिन जब हम पैसिव में काम करेंगे तो काम पे फोकस ज़्यादा किया जाएगा, काम पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे। अब सीखते हैं हम हैव का यूज। अब हम हैव के यूज को समझते हैं, कैसे पॉजिटिव वर्ब में हम हैव का यूज करेंगे। हैव एक मेन वर्ब भी है और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है सेंटेंस में। लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कैसे हैव का यूज करेंगे। जब हमें किसी को कोई काम सौंपते हैं, यानी किसी काम की जिम्मेदारी देते हैं, तो हम हैव का यूज करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव, पर्सन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये मेक की तरह ही बनता है, जैसे मेक बनाया आपने वैसे ही इसका यूज होता है। जैसे मैंने कहा मैं सारे काम अपनी हेल्पर से करवाती हूँ, यानी मेरी हेल्पर है वो मेरे सारे काम करती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि करने वाला अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, खुशी खुशी कोई काम कर रहा है, तो हम हैव का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, आई हैव माई हेल्पर डू ऑल माई वर्क, यानी कि काम किसने किया, मेरी हेल्पर ने, लेकिन करवाने वाला कौन है, मैं हूँ। तो पॉजिटिव वर्ब में यही होता है कि काम खुद से ना करके दूसरों से करवाना। जैसे मैंने कहा मैं अपनी मेड से खाना बनवाती हूँ, तो कैसे बनाएंगे, आई हैव माई मेड कुक द फूड। इस तरीके से मैंने कहा मैं अपने नौकर से कमरा साफ कराती हूँ, तो मैं अपने नौकर से कमरा साफ कराती हूँ, तो आई हैव माई सर्वेंट क्लीन द रूम। इस तरीके से जो भी काम हम किसी से कराते हैं, जो हमारे नीचे पोस्ट पे है या कोई राजी, यानी कि किसी काम को सौंपा हुआ है, जिम्मेदारी दी हुई है, अगर उस स्थिति में हम कोई काम कराएंगे तो हम हैव का यूज कराएंगे। अगर हम फोर्सफुली करेंगे तो हम मेक का यूज करेंगे। अगर हम किसी को कन्वेंस करके करेंगे तो गेट का यूज करेंगे। ठीक है, यूज तीनों के सेम है, बट डिफर क्या है, गेट में हम V1 के साथ टू का यूज करेंगे, मेक में हम फोर्सफुली कोई काम कराएंगे। ओके, अब बात आती है हमारी लेट की। जब लेट होता है किसी को काम करवाने देना या करने देना, इस स्थिति में हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो लेट से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट, लेट, पर्सन, V1 और ऑब्जेक्ट। ये जो सारे पॉजिटिव वर्ब है वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगर सिंगुलर नंबर है प्रेजेंट में तो SEIS लग जाएगा, प्लूरल के साथ हम ऐसे ही लगाएंगे।
जैसे सेंटेंस है वो मुझे घर जाने देता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा ही लेट्स मी गो होम। यहाँ एस इसलिए लगा क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट की बात हो रही तो ऐसा आ गया। वह मुझे खाना खाने देता है तो ही लेट्स मी ईट फूड। वह मुझे सोने देता है, ही लेट्स मी स्लीप। जो काम कोई किसी को करने देता है, करने दे रहा है, तो टेंस चाहे कोई भी हो, आपको केवल मेथड आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, किसी भी मॉडल वर्ब का हो, ऐसे ही बनाने हैं और ऐसे ही बनेंगे। आपने खुद से प्रैक्टिस इनकी करनी है। अब अगले पे चलते हैं हम। अगला है हमारा हेल्प। अब हमारी नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है हेल्प। हेल्प का मीनिंग होता है किसी की कार्य करने में मदद करना, सहायता करना। ठीक है। सब्जेक्ट हेल्प, पर्सन, V1 और अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इसमें V1 के साथ आप टू का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, ये ऑप्शनल है। आपका मन करता है तो आप लगा सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको टू लगाना ही लगाना है या टू नहीं लगाना। ओके, तो अब कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। उसने मेरी लिखने में मदद की। अब ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, ही हेल्प्ड मी। अब आप टू लगा भी सकते हो और नहीं भी, मी राइट या टू राइट, दोनों तरीके से आपका सेंटेंस ठीक होगा। मेरा भाई रोड पार कराने में लोगों की मदद करता है, तो माय ब्रदर करता है, प्रेजेंट टेंस है तो हेल्प्स, यानी कि सिंगुलर पर्सन है तो हम एस लगा देंगे। पीपल क्या कराने में, क्रॉस कराने में, रोड क्रॉस कराने में, क्रॉस द रोड। ठीक है, इस तरह से हम हेल्प का यूज करेंगे। जब हम किसी से किसी चीज़ को करने में मदद करते हैं तो हेल्प का यूज होता है। उसने वहाँ पहुँचने में मेरी मदद की, यानी कि टेंस के हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या आ जाएगा, ही हेल्प्ड मी रीच देयर। ठीक है, इस तरह से हमने जो पांचों हमारी पॉजिटिव वर्ब है उनको एक्टिव में बनाना सीखा विद एग्जाम्पल। अब देखते हैं पैसिव जब बनाएंगे हम पॉजिटिव वर्ब के साथ सेंटेंसेस, तो हमारा गेट के साथ और हैव के साथ V3 का यूज होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट गेट या हैव प्लस किसी भी थिंग की बात की जाएगी, किसी भी चीज़ की बात की जाएगी वो आएगा, फिर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आप किसी को पर्सन को दिखाना चाहते तो बाय, जो भी काम कर रहा है उसको दिखा सकते हैं। हम पैसिव में काम पे फोकस करते हैं, काम करने वाले पे फोकस नहीं करते। अगर आप फिर भी दिखाना चाहते तो सेंटेंस के लास्ट में उसका नाम ले सकते हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं। मैंने अपने बाल कटवाए। अब जो बाल कटवाने का काम है मैं खुद से तो कर नहीं रही हूँ, कटवाए कोई काटने वाला कोई दूसरा ही होगा, तो हमें ज़रूर मैटर नहीं है कि किसने काटे, बस हमारा काम है कटवाए, हमारे बाल काटने से मतलब है। तो कैसे बनाएंगे हम, आई गोट माई हेयर। यहाँ तक सेंटेंस हमारा ठीक है, बाकी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी नाम दिखाना चाहते हैं कि बार्बर ने काटे तो बाय बार्बर। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने अपनी कार रिपेयर कराई। अब ये ज़रूरी नहीं है किससे कराई, अंडरस्टूड होता है। जब ऐसे सेंटेंसेज हम बनाते तो अंडरस्टूड होता है सेंटेंस में कि जो कार रिपेयर करने वाला कोई मैकेनिक होगा, कोई बार्बर तो होगा नहीं, या कोई फार्मर तो होगा नहीं, तो मैकेनिक वो अंडरस्टूड है। तो आप दिखाना चाहते हो तो सेंटेंस के लास्ट में दिखा सकते हो। आई गोट या हैड माई कार रिपेयर्ड। अगर आप हैड से बनाओ चाहे गोट से बनाओ, दोनों ही ठीक होगा आपका। रिपेयर्ड किसके द्वारा, बाय ए मैकेनिक। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट है वह हर साल अपना घर पेंट करवाता है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो जो गेट है हमारा वो उसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। और यहाँ जो हमारा V3 है वो चेंज नहीं होगा कभी भी। तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही गेट्स, क्योंकि वह है हमारा, तो ये क्या है, सिंगुलर पर्सन है। हिज हाउस यानी घर, यहाँ थिंग की बात की गई है, क्या करवाता है, पेंट करवाता है, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी पेंटेड एवरी ईयर। इस तरह से आज हमने सभी पॉजिटिव वर्ब इस वीडियो में कवर की। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।